हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मुक्ति क्लासेस। चलिए, मेरे चैनल में मुक्ति क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप यूट्यूब पे देखते हैं तो मुक्ति क्लासेस, और यदि फेसबुक पे लाइव है तो, या फेसबुक पे आप देखना चाहते हैं तो वहाँ भी फेसबुक पेज में मुक्ति क्लासेस सर्च कीजिए, अगर आपको मिल जाएगा। तो चलिए, ये जो सीरीज चल रहा है बेसिक मैथ क्लासेस फॉर रेलवे एंड एसएससी, इस 0 to एडवांस लेवल का चलेगा इसमें। ठीक ना? तो आपको, चलिए आज हम पहला कड़ी में बताते हैं औसत के बारे में। देखिए, औसत क्या है? एवरेज। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है ए, बी और सी। सॉरी, देखिए, ए, बी और सी का औसत, इसका औसत निकालना है। तो क्या करेंगे हम? ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 1 2 3। थ्री को संख्या 3 से भाग दे देंगे तो औसत निकल गया। समझ गए ना? किसी भी संख्या कोई दिया हुआ रहेगा नंबर, उसका औसत निकालना है तो क्या करेंगे? तीनों को जोड़ के जितना नंबर रहेगा संख्या, उससे हम लोग भाग दे देंगे तो औसत बराबर हो गया राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी राशियों का योग जोड़ देना है बटे राशियों की संख्या बटे राशियों की संख्या। जैसे देखिए, ए बी तीन संख्या था, ए बी सी, तीन का औसत निकालना, ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 कर दिए। इतना बेसिक से पढ़ना है कि जैसे जो कमजोर है, जो पिछला बेंच में, जैसे हम लोग स्कूल में कहते हैं जो पीछे बैठता है कमजोर होता है, वैसा नहीं होता है। लेकिन मेरा यहाँ पे कहने का अर्थ है, जो जिसको मैथ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन वो एग्जाम उसको क्रैक करना है। जैसे मान ली छोटा सा एग्जाम है, ग्रुप डी है। आजकल कहता है कि एग्जाम नहीं मिलता, लेकिन थी सॉरी, आजकल का कहता है, बड़े बड़े सभी कहते हैं कि जॉब नहीं मिलता। मेरा कहना है कि जॉब बहुत है लेकिन पढ़ने वाला कम है। जो सही से पढ़ेगा उसको जॉब होगा। यदि आप सीरीज को अच्छी तरीके से देखते हैं तो आपका निश्चित है कि आप जिस लेवल का एग्जाम करना पाना चाहते हैं उस लेवल का आपको पढ़ना होगा। जैसे अभी ये है बेसिक लेवल, तो आप में इसमें जो भी बेसिक एग्जाम, एसएससी, रेलवे, ये सब एग्जाम आराम से निकाल सकते हैं, या कोई भी स्टेट पुलिस का रहे उस टाइप का। तो चलिए, औसत में है ये कि ए बी सी का औसत तीनों को जोड़ देंगे, है ना? ए बी, ए प्लस बी प्लस सी बटे 3। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम। मान लीजिए आपका ए और ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का औसत है। देखिए, इसको हम लोग कैसे करेंगे? एक, दो और तीन हो गया तो हम लोग जोड़ देंगे। ए पहला हो गया, दूसरा ए प्लस बी, फिर जोड़ना है ए माइनस बी बटे के गो है? एक, दो, तीन, तीन से भाग दे देंगे। देखिए, तो प्लस बी माइनस बी कट गया, बराबर ए, ए, ए कितना हो गया? 3a। 3a बटे 3, 3 कैंसिल, बच गया ए। ठीक है, कितना इजी है। इस तरह से आपको समझना है बेसिक। जैसे देखिए, 2 3 4, 2 3 4, है ना? का औसत, इसका औसत निकालना है। 2 + 3 + 4 बटे कितना है? 1 2 3, 3 से भाग दिए। 3 2 5 4 9, 9/3, 3 × 3 = 9, कट के कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है ना? देखिए, औसत का बेसिक कंसेप्ट यदि आप समझ गए तो क्या आपका कोई भी प्रश्न बन जाएगा। अब हम देखिए फॉर्मूला लिखते हैं और कुछ बताने चाहते हैं। औसत, औसत बराबर हो गया राशियों का योग। हम लोग देखे थे ना, राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बटे राशियों
की संख्या। देखिए यहाँ से क्या निकलता है, यदि हमको राशियों का योग निकालना रहेगा, ये हमको राशियों का योग निकालना रहेगा, राशियों का थोड़ा सा, जैसे टैब में हमको लिखने का आदत नहीं था ना, इसलिए थोड़ा ये हो रहा है। देखिए क्रॉस, मैंने आपस में गुना कर देते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। राशियों का योग हो जाएगा औसत गुना राशियों की संख्या, औसत गुना राशियों की संख्या, औसत गुना राशियों की संख्या, है ना। ये हो गया, इसको आप याद रखना है। सभी को जोड़ के जितना संख्या उसे भाग देंगे औसत निकल जाएगा। और यदि हमको कितना संख्या है यानी टोटल उसको निकलना रहेगा तो औसत गुना राशियों का संख्या कर देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। जैसे देखिए नेक्स्ट है एक्स, एक्स प्लस वाई तथा एक्स माइनस वाई का औसत, का औसत क्या होगा। औसत डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे। एग्जाम में यदि आपको आता है तो आप जब देखिए एक्स प्लस, एक्स हो गया, दूसरा एक्स प्लस वाई, तीसरा एक्स माइनस वाई, एक दो तीन है, तीन को हम लोग तीन से भाग दे देंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस कट गया, एक्स 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 कितना हो गया, थ्री एक्स बटे थ्री, थ्री थ्री खत्म, एक्स हो गया। कैसा लगा, अब देखिए दे देगा। अब आपको कुछ हम थोड़ा धीरे धीरे ले जाएंगे। देखिए प्रश्न है कि प्रथम पांच प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम पांच प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है। तो नेचुरल नंबर ऑफ प्राकृतिक संख्या जानते हैं कहाँ से होता है, एक, एक दो तीन चार पाँच, इसका औसत निकालना है। क्या करेंगे, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच बटे क्या वो संख्या भाई, एक दो तीन चार पाँच, पाँच गो है, एक और दो तीन, तीन छः, चार दस, पाँच पंद्रह, यानी 15/5 घटा दीजिए, पाँच तिया 15, तीन हो गया इसका आंसर। देखिए कितना इजी है, समझ रहे ना। प्रथम पांच सम संख्या, प्रथम पांच सम सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत। देखिए दो हो गया, चार हो गया, छः हो गया, आठ हो गया और 10, तो क्या हो जाएगा, दो प्लस चार प्लस छः प्लस आठ प्लस 10 भाई, पाँच हो गए तो पाँच। देखिए इसको जोड़ेंगे, दो और चार छः, छः बारह, बारह आठ 20, 20 और 10 30, 30/5, पाँच छके 30, यानी 6 हो गया इसका आंसर। देखिए यहाँ कुछ लोग कमेंट करेंगे, ओ ये तो ओल्ड विधि है भाई, कोई ट्रिक से बताइए। देखिए ट्रिक भी उसी को समझ में आएगा जो दोनों विधि जानता हो। आप एग्जाम में आपको समय कम रहता है, लेकिन यदि आप दोनों विधि जानते हैं तो आपका बेटर होगा, है ना। ट्रिक भी हम बताएंगे, पहले इससे उत्तर बता दिए, हो गया। देखिए नेक्स्ट, प्रथम पांच पूर्ण संख्या, प्रथम पांच पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं का औसत, पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, एक दो तीन चार पाँच, पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्या के आगे हम जीरो लगा देते हैं तो पूर्ण संख्या हो गया, क्लियर है।
अब इसका औसत निकालेंगे। 0, 1 + 2 + 3 + 4/5। 1 2 3 3 6 4 10, यानी 10/। ओ माय गॉड। हाँ, 10/5। कितना? 5 दूनी 10, 2 हो गया। कितना इजी है मैथ। हर एक सब्जेक्ट इजी है, बशर्ते आपको समझाने वाला अच्छा होना चाहिए। यदि जिस चीज़ का नॉलेज है किसी व्यक्ति को अच्छा से, यदि वो किसी को पढ़ा दे, तो जो कमज़ोर विद्यार्थी है, जिसको हम कमज़ोर कहते हैं, उसको भी समझ में आ जाएगा, वो तेज हो जाएगा। कमज़ोर कोई होता नहीं, सबका दिमाग में रहता है, बट आप कितना उस चीज़ पे रिसर्च किए हैं, वो मायने रखता है। वो आपको कमज़ोर और तेज बना देता है। जैसे कोई व्यक्ति है कि कोई सब्जेक्ट में बहुत मेहनत किया है, तो वो उस सब्जेक्ट का क्या होता है, अच्छा ज्ञाता हो जाता है। इस तरह से आप यदि किसी भी चीज़ को मेहनत करते हैं सेल्फ, तो आप अच्छा कर सकते हैं। मान लीजिए दिया हुआ रहेगा 3 व्यक्तियों की। देखिए, प्रश्न लिखते हैं। तीन तीन व्यक्तियों की औसत आयु 15 वर्ष है। ओ तो कुल आयु ज्ञात कीजिए। मान लीजिए 3 व्यक्ति है, ए, बी और सी। इसका औसत दिया है। जैसे ए प्लस बी प्लस सी, 3 से भाग दे देंगे। इसका औसत कितना दिया है? 15। तो हमको ए प्लस बी प्लस सी पूछ रहा है। कितना हुआ? 3 × 15, 15 × 45 वर्ष। देखे, औसत निकल गया 45 वर्ष। कितना अच्छा है। 3 व्यक्ति का औसत आयु दिया है 15 वर्ष है। तो कुल तीनों का कुल आयु कितना होगा? ए बी सी। ए प्लस बी प्लस सी जोड़ दिए, 3 से भाग दे दिए। जितना रहेगा उतना से भाग दे देंगे, बराबर औसत हो जाता है। औसत 15 दिया है, 15 × 45 वर्ष हो गया। क्या कोई दिक्कत है? यदि देखिए, यदि राम और श्याम की औसत आयु 10 वर्ष हो, तथा राम की आयु 8 वर्ष हो, तो श्याम की आयु ज्ञात करना है। देखिए, राम है और श्याम है, ठीक। ये 2 व्यक्ति है, राम और श्याम। राम एंड श्याम की औसत आयु 2 से भाग देंगे, कितना है? 10 वर्ष है। राम और श्याम की औसत आयु कितना है? 10 वर्ष। राम एंड श्याम को 2 से भाग दिए, 10 हो गया। यानी राम प्लस श्याम बराबर 2 × 10, 20 वर्ष हो गया। और इसमें राम की आयु दिया है 8 वर्ष। राम की आयु 8 वर्ष रख दिए, तो श्याम की आयु कितना हुआ? 20 - 8 = 12 वर्ष। देखिए, इसी तरह से बनते जाता है, आपको कुछ नहीं करना है, इतना इजी है ना, मत पूछिए ना। देखिए, राम और श्याम की औसत आयु दिया हुआ था। फिर एक नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। राम है और श्याम है, दोनों का औसत आयु दिया है, राम प्लस श्याम। 2 से भाग देंगे, औसत निकलेगा, 10 वर्ष हुआ। इससे क्या आएगा? राम प्लस श्याम गुना कोना कुनी गुना होगा ना भाई। राम प्लस श्याम इक्वल टू 20 वर्ष। और राम की आयु दिया है 8 वर्ष। तो देखिए, राम प्लस श्याम इक्वल टू 20 है। राम के जगह हम 8 रखेंगे, और एस श्याम 20, यानी एस बराबर 20 - 8 = 12 वर्ष। इस तरह से आपका औसत में हम लोग प्रश्न बनाते हैं। औसत का बेसिक जब आप समझ जाइएगा, कोई भी प्रश्न को सॉल्व आराम से कर सकते हैं, ठीक ना।
देखिए आयु बेसिस पे भी नेक्स्ट जो औसत के बाद हम लोग बताएंगे, आयु आधारित प्रश्न, आयु आधारित प्रश्न, जो कि मिलता जुलता है ना। अब जैसे देखिए, एक कक्षा, एक कक्षा के 10 स्टूडेंट्स का औसत प्राप्त, मतलब परीक्षा, एक कक्षा के 10 स्टूडेंट का औसत प्राप्तांक लिख दिए, कितना है? 60 अंक है। तो कक्षा का कुल प्राप्तांक कितना होगा? इसको ऐसे बनाइए, 10 × 60 600 अंक हो जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। यदि आप बेसिक से औसत को समझ जाते हैं तो आने वाला समय में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें थोड़ा प्रश्न को हम ऊपर करेंगे। आप आज बेसिक सीखे ना कि ए बी सी का औसत निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 = औसत। यही आप ये दिमाग में रखते हैं, ए बी सी औसत क्या होता है? तीन संख्या दिया है, ए बी सी, तीनों को जोड़ के तीन से 1 2 3, 3 से भाग दे दिए, औसत। इतना भी यदि आप कर लेते तो आपका औसत समझिए। औसत से जिस टाइप का भी प्रश्न आएगा आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। परीक्षा में आप 1 नंबर इससे पा सकते हैं। पहला नंबर था किससे था आपका? घातांक करने का, घातांक एवं करनी, घातांक एवं करनी से 1 नंबर, औसत से 1 नंबर, आपका 2 नंबर पक्का। आपका यदि 30 अंक पूछता है तो उसमें 2 अंक पूर गया है, यानी 28 अंक और बचा है। आपका 28 अंक लाने के लिए आपको देखिए, मेरा बेसिक से एडवांस लेवल सीरीज जो चल रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, बहुत फायदेमंद रहेगा। इसको जो है देखिए, और अपने जो मित्र हैं जो एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं उसको जरूर बताइएगा। चलिए, मेरे एक चैनल हो गया, यूट्यूब चैनल मुक्ति क्लासेस, जो कि पहले मुक्ति मैथ क्लासेस के नाम से था, उसको हम चेंज कर दिए हैं मुक्ति क्लासेस। और आप फेसबुक में यदि हैं तो आप मुक्ति क्लासेस फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, उससे भी आपको वीडियो मिलेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।